हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्वॉक्स। इसके पहले मैंने आपको क्लोरेला भी पढ़ा दिया है, तो क्लोरेला का जो भी उसका थैलस का स्ट्रक्चर था, सेल स्ट्रक्चर कैसा उसका होता है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं और उसका प्लस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मैंने आपको कवर करा दिया है। आज हम जानने वाले हैं वॉल्वॉक्स के बारे में। तो वॉल्वॉक्स का भी सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन जानेंगे, फिर उसके थैलस स्ट्रक्चर। अब चाहे स्ट्रक्चर कहिए चाहे थैलस स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है थैलस का मतलब क्या, कि ऐसा प्लांट जो रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट हम ना कर पाए, मतलब ना उसमें बता पाए कहाँ पत्ती है, कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, तो उसको हम कहते हैं थैलस। ठीक है, तो यहाँ पर हम थैलस का स्ट्रक्चर जानेंगे और प्लस उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बस यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगी और नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कराऊंगी। तो चलिए जानते हैं वॉल्वॉक्स का सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन। क्योंकि आपको पता है किसी भी मेंबर को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसका सिस्टमेटिक पोजीशन। और देखिए जो ये वॉल्वॉक्स है ये भी आपका जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है, सेम उसी के एकदम सिमिलर ये होता है। बस ये क्या है, ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और आपको पता है इनकी कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, सिनोबियम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन में। तो डिवीजन की बात करें तो डिवीजन क्लोरोफाइटा है, क्लास क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब क्या, ये एक प्रकार की क्या है, ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी हैं। ऑर्डर की बात करें तो वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी और जीनस हो गया वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये हो गए सिस्टमेटिक पोजीशन। आप लोग इसको जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, अब जानेंगे इनका हम सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट। आपको पता है किसी भी एल्गा को पढ़ने से पहले हम उसका वास स्थान जरूर जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये कहाँ पाया जाता है। तो वॉल्वॉक्स इज ए कॉलोनियल फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा। क्या है, ये फ्रेश वाटर है, कॉलोनियल है। कॉलोनियल मतलब ये कॉलोनी में रहते हैं, मतलब समूह बनाकर, ये कभी अकेले नहीं पाए जाते हैं। और इनका जो एक जो कॉलोनी होता है वो क्या होता है, उनका शेप एंड साइज क्या होता है, निश्चित होता है। और नंबर ऑफ उसमें जो जीनस जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनकी भी संख्या यहाँ पे क्या होती है, निश्चित होती है। तो वॉल्वॉक्स क्या है, कॉलोनियल फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा। और आपको पता है वॉल्वॉक्स के कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, सिनोबियम बोलते हैं। ये सब मैंने आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन में बताया, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इसमें कवर करा दिया, तो इसलिए इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें पूछा जाएगा तब इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, तो फिर फाउंड इन पॉन्ड्स, देखिए इसके अलावा फ्रेश वाटर में ये ताजे जल में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, तालाब में, फिर डिचेस, लेक्स मतलब जो आपके झील होते हैं, एंड स्लो रनिंग स्लो मूविंग वाटर बॉडीज, ऐसा वाटर जो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे फ्लो होता है, धीरे धीरे बहता है, वहां पर भी ये पाया जाता है। इट ग्रोज इन न्यूट्रिएंट रिच। ठीक है, ये कहाँ पर ग्रो होता है, जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जहाँ पे मिनरल्स या न्यूट्रिशन ज़्यादा होंगे वहाँ ग्रो करेगा। स्टिल वाटर फॉर्मिंग ग्रीन स्फेरिकल कॉलोनीज विजिबल टू द नेकेड आई। अब देखिए जो आपका वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये नेकेड आई से आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि इसको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है, वैसे जो इसकी पूरे वेल डेवलप जो इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा तो आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इसकी कॉलोनी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये आपको क्या होगा, नेकेड आई से दिखाई देगा, मतलब आप बिना माइक्रोस्कोप के भी इसको देख सकते हैं। तो ये है इसका हैबिट एंड हैबिटेट। अब हम जानते हैं थैलस स्ट्रक्चर कि मतलब जो वॉल्वॉक्स होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए ये आपको एक सिनोबियम की कॉलोनी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो आपके ये जो पेरीफेरी पे ये सब जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, इस प्रकार यहाँ पे फ्लैजिला इनमें पाया जाता है। अगर एक वॉल्वॉक्स को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास होता है वैसे वॉल्वॉक्स भी दिखाई देगा। लेकिन इसमें बहुत सारे वॉल्वॉक्स हैं, ये पूरे समूह बना के हैं। तो ये जो आपके जिसके अंदर ये वाले जो पार्ट हैं ये आपके क्या हैं, ये डॉटर कॉलोनी है।
और ये आपके पेरेंट सेल हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे पेरेंट सेल हैं। तो जब ये पेरेंट सेल की वॉल जब रप्चर होगी तो ये डॉटर कॉलोनी बाहर निकलेंगे और फिर से एक नया फिर से वॉल बॉक्स की कॉलोनी खुद बनाना शुरू कर देंगे, मतलब ये खुद पेरेंट की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, तो अब इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो थैलस इज ए कॉलोनियल एंड मेड अप ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल कॉलोनी। कैसा होता है? देखिए जो कॉलोनी बनती है वो कैसी होती है? हॉलो मतलब खोखला टाइप का, स्फेरिकल मतलब क्या? सर्कल टाइप का कॉलोनी। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये खाली खाली ये सब जगह दिख रहे हैं, ये हॉलो स्ट्रक्चर है और इसी में ही क्या होती है जो वॉल बॉक्स की कॉलोनी बनी होती है वो कैसी होती है? हॉलो होती है और स्फेरिकल होता है। कॉलोनी में कंटेन 500 to 50,000 सेल्स। अगर बात करें एक कॉलोनी में तो पर्टिकुलर कितने यहाँ पे वॉल बॉक्स हो सकते हैं? तो यहाँ पर या तो मतलब 500 से लेके 50,000 तक इसमें वॉल बॉक्स की स्पीसी, मतलब 50,000 तक सेल इसमें वॉल बॉक्स के दिखाई देंगे। सेल्स आर यूनिन्यूक्लियर, मतलब अगर बात करेंगे सिर्फ एक सेल की तो कैसा होगा? उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस। जब सिंगल न्यूक्लियस होता है तो उसको क्या हम टर्म देते हैं? यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, तो कैसा होता है? सेल्स आर यूनिसेलुलर, मतलब आपका क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। उसके बाद से यूनि मतलब क्या? एक कोश की, और फ्लैजिलेटेड होगा एंड अच्छा ये सेलुलर है। अगर एक न्यूक्लियस भी एक ही होता है, मतलब यूनिन्यूक्लिएट भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है। अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर ऑन द पेरीफेरी ऑफ द स्फीयर, मतलब अगर बात करें इसके फ्लैजिलेटेड, क्योंकि देखिए जो डॉटर कॉलोनी है उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो पेरीफेरी मतलब क्या? जो ये किनारे पे हैं, ये जो आपको ये बाउंड्री पे ये जो दिख रहे हैं वॉल बॉक्स, यहाँ पर दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये जो बाउंड्री पे इसी को बोलते हैं पेरीफेरी। तो ये सब जो होते हैं इनमें ऐसे फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो वॉल बॉक्स हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ की फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला पाया जाएगा एंड अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर ऑन द पेरीफेरी ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर के किनारे किनारे देखिए एक ही लेयर बस बना रहे हैं और कैसा है? वो फ्लैजिलेटेड है। तो ये हो गया आपका थैलस का स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईच सेल इज सिमिलर टू क्लेमाइडोमोनास। अब देखिए जब आप अगर क्लेमाइडोमोनास को भी ऑब्जर्व करेंगे तो एकदम ऐसे क्लेमाइडोमोनास भी दिखाई देता है। तो इसीलिए जो आपका वॉल बॉक्स के पर्टिकुलर मतलब एक कोश सेल की बात करें तो वो एकदम जस्ट लाइक क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो कॉलोनी है इसकी, ये तो आपको कॉलोनी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसी में से अगर इसी को किसी एक मतलब एक की बात करें तो इस तरह से उसका पूरा टोटल अगर माइक्रोस्कोप के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह की उसकी मतलब स्ट्रक्चर पूरे दिखाई देंगे, जस्ट लाइक अ क्लेमाइडोमोनास। जैसे क्लेमाइडोमोनास दिखता है वैसे ही आपका वॉल बॉक्स भी दिखता है। तो देखिए अब क्लेमाइडोमोनास में जो सिमिलरिटी है वही सेम इसमें भी है। इसमें भी देखिए सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, मतलब इसके सेल वॉल की बात करें कि वो किसका बना होता है तो किसका बना रहेगा? ये सेल वॉल, ये सेलुलोज का बना होता है। वैसे जितने भी हायर प्लांट है लगभग मैक्सिमम उनके सेल वॉल सेलुलोजिक होते हैं। ठीक है, टू फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। तो देखिए यहाँ पर दो फ्लैजिला यहाँ पर लोकोमोशन के लिए यहाँ पे एराइज हैं। ठीक है, तो दो फ्लैजिला यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विथ पायरेनॉइड। देखिए यहाँ पर भी जो ये आपका ये क्लोरोप्लास्ट है ये कैसा है? कप शेप्ड, मतलब कप के आकार का है। इसके पहले मैंने आपको क्लोरेला बताया था, क्लोरेला में भी कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? उसमें भी कप शेप्ड पाया जाता है और इसमें देखिए पायरेनॉइड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाएगा? पायरेनॉइड। ये क्या है आपका? पायरेनॉइड। अब देखिए पायरेनॉइड क्या होता है? पायरेनॉइड होता है आपका मतलब पायरेनॉइड एक आपका प्रोटीन होता है, तो ऐसा प्रोटीन जो स्टार्च से सराउंड होगा। तो लिख सकते हैं पायरेनॉइड के लिए अगर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं कि प्रोटीन
सराउंडेड बाई स्टार्च, ऐसा प्रोटीन जो किससे घिरा हुआ हो, स्टार्च से, तो दैट इज कॉल्ड पायरेनॉइड। ठीक है, तो पता चल गया कि पायरेनॉइड किसे कहते हैं, मतलब इसमें ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो किससे घिरा होता है, उस पे स्टार्च की एक कवरिंग पाई जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं पायरेनॉइड। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, कप शेप्ड होता है, और उसमें जो पायरेनॉइड भी उसके साथ प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये आपका कप शेप क्लोरोप्लास्ट है और इसी में आपको ये पायरेनॉइड बॉडी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला कैरेक्टर है। नेक्स्ट है आई स्पॉट। देखिए आई स्पॉट जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा भी बोलते हैं, फॉर लाइट परसेप्शन, किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइट परसेप्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आई स्पॉट दिखाई देता है, ठीक है, जिसको हम स्टिग्मा भी बोलते हैं। तो आपको पता है आई स्पॉट का काम क्या हो जाएगा, जो लाइट को क्या करेगा, परसेप्ट करेगा, मतलब लाइट परसेप्शन में ये हेल्प करेगा कि जहाँ पे लाइट है तो उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे मूवमेंट करेगा या फिर उसको पहचानने का काम करेगा। तो ये हो गया आपका थैलस का स्ट्रक्चर। अब जानते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए वॉल्वॉक्स जो होता है वो आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप का ये रिप्रोडक्शन शो करता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज क्या जानने वाले हैं, एसेक्सुअल मेथड, क्योंकि अगर मैं आपको दोनों एक ही दिन में बता दूंगी तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स के साथ सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे इसीलिए पहले मैं आपको आज क्या बताऊंगी, एसेक्सुअल मेथड, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे सेक्सुअल मेथड। तो अब जानते हैं अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसके हम रिप्रोडक्शन को जानते हैं। तो बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो किसके द्वारा होगा, बाय स्पेशल गोनिडिया सेल्स। मतलब आप जब वॉल्वॉक्स को देखेंगे तो उसमें जो कॉलोनी है उसमें वॉल्वॉक्स की, तो उसमें एक ऐसा सेल जो थोड़ा सा क्या होगा, साइज में बड़ा होगा, वो क्या होगा, वो उसका रिप्रोडक्टिव सेल होगा, जिसको हम बोलेंगे गोनिडियल सेल। तो याद रखिएगा, अगर वॉल्वॉक्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम पूछ लिया तो उसका क्या नाम होता है, गोनिडियल सेल। तो ये एक प्रकार का क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल। तो क्या है, किसके द्वारा करेगा, बाय स्पेशल गोनिडियल सेल। किसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो याद रखिएगा गोनिडियल सेल, यही उसका रिप्रोडक्टिव यहाँ पे सेल है। तो याद रखिएगा इसका नाम जरूर, ठीक है, जो एसेक्सुअल है। फिर इसमें या उसी को और क्या बोल सकते हैं, पार्थेनोगोनियम गोनिडिया, सॉरी क्या बोलेंगे, पार्थेनोगोनिडिया। इसलिए पार्थेनोगोनिडिया क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए जैसे आप पार्थेनोजेनेसिस पढ़ते हैं तो वैसे यहाँ पे पार्थेनोगोनिडिया भी बोल सकते हैं, किसको, गोनिडियल सेल को। फिर है नेक्स्ट, तो जो आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है, डोंट हैव फ्लैजिला एंड लार्जर देन वेजिटेटिव सेल। मतलब अगर आप इसी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में जब देखेंगे, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी आपको दिखाई देगी, ठीक है, तो इसमें ऐसा सेल जो क्या करेगा, जो गोनिडिया की तरह बिहेव करने वाला है, तो उसके पास ये फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा वही गोनिडियल सेल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल है डोंट हैव फ्लैजिला, मतलब इस गोनिडियल सेल के पास फ्लैजिला नहीं होगा, एंड लार्जर देन वेजिटेटिव सेल। तो ये बाकी के जितने भी सेल हैं, मतलब बाकी के जितने भी वॉल्वॉक्स होंगे, ये उससे थोड़ा सा क्या होगा, साइज में बड़ा होगा, लार्जर होगा, 10 टाइम्स लार्जर देन नॉर्मल सेल। मतलब जो आपका नॉर्मल आप सेल देखेंगे इसमें वॉल्वॉक्स का, तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये हो गया पहले, सबसे हम पहले क्या जान गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले जान गए कि रिप्रोडक्टिव सेल का क्या नाम है, गोनिडियल सेल उसको बोल सकते हैं, या फिर उसी को पार्थेनोगोनिडिया बोलते हैं। और इस पार्थेनोगोनिडिया के पास आपका क्या, फ्लैजिला एब्सेंट होता, फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, और जो आपके बाकी के जितने भी वेजिटेटिव सेल्स हैं उससे वो 10 गुना साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं, फिर आप इसका थ्योरी जानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको
एक पूरी एसेक्सुअल लाइफ प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये एक वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, ठीक है। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है, ये वाले पार्ट, ये सारे, ये क्या है, ये सारे वेजिटेटिव सेल हैं। क्या है, ये वेजिटेटिव सेल है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ये एक आपको बीच में यहाँ पर ये बड़ा सा, ये एक बड़ा सा यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है, जिसको बोलेंगे हम गोनीडियम। क्या बोलेंगे, गोनीडियम। और यही अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। तो अब सबसे पहले ये आपका जो ये गोनीडियम है, अब देखिए यहाँ पर फिर इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 2 पार्ट में सबसे पहले, ठीक है। अब इसी को, अब बस इतने पोर्शन को हम आगे दिखा रहे हैं, बाकी को ये वेजिटेटिव सेल को अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपका ये गोनीडियल सेल है, ठीक है। अब ये गोनीडियल सेल क्या है, बाकी जितने भी वेजिटेटिव सेल हैं उससे 10 गुना बड़ा है। फिर अब इसमें होगा डिवीजन। तो इसमें जो न्यूक्लियस है, अब 1 से 2 बनेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 बन गए। अब इसी को सिर्फ यहाँ पर फिर आगे देखेंगे, फिर से इसमें एक बार फिर डिवीजन होगा। तो फिर ये 2 से 4, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे उसकी संख्या बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे जब फिर नेक्स्ट जब डिवीजन होगा, तो यहाँ पर देखिए 4 सेल्ड स्टेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे रहेंगे, ये चीज रहेगा, लेकिन हम सिर्फ इसके अंदर को यहाँ पर पहले दिखा रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 4 सेल्ड स्टेज आया, फिर डिवीजन हुआ। तो जब फिर से डिवीजन होगा तो अब आएगा 8 सेल्ड स्टेज। तो यहाँ पर देखिए आपको ये 8 सेल्ड स्टेज देखिए दिख रहा है, बाकी के ये सारे वही चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8 सेल्ड स्टेज। अब देखिए ये जो 8 सेल्ड स्टेज हैं, मतलब इसमें आपको 8 लगभग इस वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जैसा 8 सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस 8 सेल्ड स्टेज को याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं प्लैकिया स्टेज। क्या बोलते हैं, प्लैकिया, प्लैकिया स्टेज, ठीक है। इसको अगर प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर भी देखिए 8 सेल्ड बना गया है, 1 यहाँ पे 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अगर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लैकिया स्टेज किससे कहते हैं, तो देखिए जब वॉल्वॉक्स में जब डिवीजन होता है, तो डिवीजन के बाद से पहले 2 सेल्ड स्टेज आएगा, फिर 4 सेल, फिर 4 सेल से 8 सेल्ड स्टेज आएगा। जब यही 8 सेल्ड स्टेज जो आपका होता है उसी को बोलते हैं प्लैकिया स्टेज। देखिए प्लैकिया इसलिए क्योंकि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लैट टाइप का रहता है। और याद रखिएगा, देखिए आप अगर नॉर्मल वॉल्वॉक्स को देखेंगे तो वहां पर अगर उसकी कॉलोनी को ऑब्जर्व करेंगे तो पेरीफेरी की तरफ इनका ये फ्लैजिला और इनका जो मतलब आई स्पॉट क्या होगा, बाहर की तरफ रहता है। लेकिन अभी ये कहाँ है, अंदर की तरफ है। देखिए इनका ये वाला जो पोर्शन है, अभी इसमें फ्लैजिला नहीं है, लेकिन अगर फ्लैजिला अपीयर भी होता है तो ये इंटीरियर पार्ट उनका अंदर है, पोस्टीरियर पार्ट बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इस स्टेज को बोलते हैं प्लैकिया स्टेज। अब प्लैकिया स्टेज में फिर से डिवीजन हुआ, अब क्या होगा 16 सेल्ड स्टेज, क्योंकि 8 फिर से जब डिवाइड करेगा तो क्या होगा 8 से 16 सेल बनेंगे, तो इसको बोलेंगे 16 सेल्ड स्टेज, ठीक है। अब 16 सेल्ड स्टेज, फिर इसका फिर से डिवीजन हुआ तो आपका 16 से हो गया कितना 32 सेल्ड स्टेज हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए अब धीरे धीरे करके जब ये संख्या पूरा इनका बढ़ जाए, पूरा बन जाएगा, मतलब ये बढ़ते जाएंगे, संख्या में वृद्धि होती जाएगी, तो ये देखिए एक लगभग आपको एक वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जैसे धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। तो बीच में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, एक छोटा सा पोर होता है, छिद्र होता है, तो इसी को बोलते हैं फियलोपोर। क्या बोलेंगे, फियलोपोर, ठीक है। तो फिर अब देखिए अब जब ये फियलोपोर बन गए, अब इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसमें इन्वर्जन का प्रोसेस होगा। तो इन्वर्जन का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कपड़ा उल्टा है, ठीक है, उल्टा है, फिर उसको सीधा करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको उलट देते हैं, फिर से उसको मान लीजिए ऐसे हाथ डाल के उसको जैसे लगता है बाहर से ऐसे निकाल के खींच दिए। तो वैसे इसमें भी यहाँ पर देखिए ये जो इसका एंटीरियर पार्ट है, ये देखिए ये अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये उल्टा है, लेकिन आप कभी भी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी देखेंगे तो ये वाला पोर्शन
पेरीफेरी की तरफ होना चाहिए, ऐसे इधर होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो इसीलिए इसको बीच में से ऐसे क्या कहते हैं, मान लीजिए ऐसे पुश किया जाएगा तो ये फिर ऐसे उलट जाएंगे, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, वॉल्वॉक्स में क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो इन्वर्जन मतलब क्या, इसको नीचे से ऐसे धक्का मान लीजिए दिया जाएगा तो ये ऊपर हो जाएंगे और ये फिर ऐसे पलट जाएंगे। तो ये हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका इन्वर्जन का प्रोसेस होगा। इन्वर्जन के बाद अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये वाला जो इंटीरियर पार्ट था वहां पे देखिए अंदर की तरफ था, इसमें अब ये आ गया पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ आ गया इस तरह से। ठीक है, और फेलोपोर, अभी देखिए यहाँ पे फेलोपोर ऊपर था, तो जब ये उल्टा होंगे तो फेलोपोर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर अब फेलोपोर कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये क्या है, ये फेलोपोर, ये अब कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, अब जैसे ही अब यहाँ पर अब इसमें अब ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गए हैं, अब इसमें फिर यही कॉलोनी फिर रप्चर होगी, तो ये मतलब ये जो वाल फटेगी तो ये बाहर रिलीज हो जाएंगे और फिर से इसमें फ्लैजिला अपीयर हो जाएगा। तो ये आपकी एक यंग कॉलोनी बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई, क्योंकि ये जो फेलोपोर था वो फिर से डिवाइड किया और पूरी तरह से उसको क्या कर दिया, एक कॉलोनी के रूप में उसको बदल दिया। तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया होगा, पूरा डायग्राम समझ में आएगा कि सबसे पहले रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है इसका एसेक्सुअल का, उसको बोलते हैं गोनिडियम। गोनिडियम डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सेल्ड स्टेज, 2 से 4, 4 से 8 सेल्ड स्टेज को ही हम प्लेकिया स्टेज बोलते हैं, मतलब फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक प्लेट लाइक। फिर ये आगे अगेन फिर से डिवाइड करेगा तो 16 सेल्ड स्टेज बनेंगे। 16 सेल्ड से फिर और इनकी संख्या 32 होगी, तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा ही बस गैप रह जाएगा जिसको बोलेंगे फेलोपोर। अब ये फेलोपोर इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन होना है। तो इन्वर्जन इसलिए क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट कहाँ है, अंदर की तरफ है, पोस्टीरियर पार्ट बाहर की तरफ, मतलब इसमें उल्टा है, तो इसको हमको सीधा करना रहेगा, तो इसमें इन्वर्जन कराएंगे। तो इन्वर्जन करेंगे तो ये फेलोपोर नेक्स्ट स्टेप में नीचे आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर से फिर से ये पूरी एक यंग कॉलोनी बना लेंगे। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए इसका नोट्स भी देख लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन ऑफ गोनिडियल सेल। अब मैंने आपको बताया कि गोनिडियल सेल क्या होता है, कि ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है। तो इसमें क्या होगा, इट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। अब माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन होगा आर लॉन्गिट्यूडनल, मतलब मान लीजिए ये आपका क्या है, एक न्यूक्लियस है, किसका, इस वॉल्वॉक्स का, इस वॉल्वॉक्स का मान लीजिए न्यूक्लियस है। तो सबसे पहला जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक है, सीधा सीधा होगा। फिर देन ऑब्लिक फॉर्मिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल। तो अब इसके वजह से इस तरह से होंगे ऑब्लिक टाइप की, इस टाइप के ऐसे, मतलब इसमें डिवीजन होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जब ये डिवीजन करेंगे तो लगभग देखिए कितनी संख्या बनाएंगे। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि लगभग अगर देखा जाए एक सिनोवियम में तो 500 से लगभग 50,000 तक की कॉलोनी होती है। तो इसमें भी लगभग जब ये ऑब्लिक डिवीजन करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल अबाउट कितना 500 to 50,000 तक यहाँ पे क्या होगा, सेल बनेगा। तो अब दूसरा स्टेप फिर इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेकिया स्टेज। जब 8 सेल्ड स्टेज आ जाएगा तो क्या होगा, उसे बोलेंगे प्लेकिया स्टेज। तो 8 सेल्ड स्टेज प्लेकिया स्टेज। अब प्लेकिया स्टेज क्या है, 10 सेल्स। देखिए अगर मान लीजिए सिर्फ शॉर्ट नोट आ गया प्लेकिया स्टेज में, तो आप प्लेकिया स्टेज का जो मेन प्लेकिया वाला 8 सेल्ड स्टेज है उसका डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, प्लस आप इतना लिख देंगे तो भी आपको पूरा इनफ मार्क्स मिल जाएंगे। ये पूरे आपके प्लेकिया के ही इसमें उसके बारे में बताया गया। तो प्लेकिया स्टेज क्या है, 8 सेल्ड स्टेज को बोलते हैं। तो 10 सेल्स अरेंज इनटू अ फ्लैट, मतलब चपटे जैसा, ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेकिया। इसे क्या बोलते हैं, प्लेकिया बोलते हैं। ईच सेल ऑफ प्लेकिया हैज 2 फ्लैजिला डायरेक्टेड इनवर्ड्स रॉन्ग ओरिएंटेशन। मतलब अगर इसमें आप जब प्लेकिया स्टेज में देखेंगे तो सेल कुछ इस प्रकार इसमें अरेंज थे। मान लीजिए ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें इस टाइप के
तो ये क्या था, रॉन्ग ओरिएंटेशन था। ये क्या थे, रॉन्ग ओरिएंटेशन, क्योंकि ये चीज बाहर की तरफ होना चाहिए था। तो ये कैसे थे, रॉन्ग ओरिएंटेशन। तो याद रखिएगा प्लेग के स्टेज में क्या होगा, जो फ्लैजिला होता है डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। फिर आप जानते हैं तीसरे स्टेज में क्या होगा, इन्वर्जन प्रोसेस। जब 8 सेल्ड से 16 स्टेज बनेगा, फिर 32 स्टेज आएगा, तो 32 के बाद फिर क्या होगा, उसमें इन्वर्जन शुरू होगा। टू करेक्ट द ओरिएंटेशन, क्योंकि अभी कैसा था, ओरिएंटेशन उसका रॉन्ग था, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या होता है, द प्लेकिया अंडरगोस इन्वर्जन। क्या जाए, कहाँ पे हो, क्या होगा इसमें, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब उसका उल्टा करेगा, तो क्या होगा, टर्निंग इनसाइड आउट। क्योंकि मान लीजिए इस तरह है, तो इसको अब क्या करेंगे, तो यहाँ से नीचे की तरफ से पुश करेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे होता हुआ ये ऐसे हो जाएगा, और ये चीज आपका कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब ये ऐसे गया तो ये आपका मतलब नीचे आ गया। तो इसी को अगर अच्छे से बना दे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इन्वर्जन होगा। फिर आफ्टर इन्वर्जन फ्लैजिला प्रोजेक्ट आउटवर्ड सुटेबल फॉर स्विमिंग। तो जब इन्वर्जन हो जाएगा तो उसमें ये जो आपके फ्लैजिला, क्योंकि अब ये इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगे, अब इसमें जो भी ये फ्लैजिला बन रहा है ये क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे। और इसके लिए ये क्यों फ्लैजिला बनते हैं, क्योंकि ये आराम से क्या करेंगे, स्विम कर सकते हैं, पानी में तैर सकेंगे। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर इन्वर्जन फ्लैजिला प्रोजेक्ट आउटवर्ड, बाहर की तरफ हो जाएगा, सुटेबल फॉर, किसके लिए सुविधा होगा, स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए जुवेनाइल कॉलोनी। अब जो इन्वर्जन हो गया, अब वो पलट गया जब वो पूरे सेल, तो उस कॉलोनी को अब हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल कॉलोनी, उसको नाम देते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट स्टेप, डेवलपमेंट ऑफ डॉटर्स कॉलोनी। अब यहाँ पे क्या होगा, डॉटर कॉलोनी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद से अब डेवलपमेंट आप डॉटर कॉलोनी में देखते हैं क्या होगा, द जुवेनाइल कॉलोनी ग्रोज इनसाइड द पेरेंट कॉलोनी। मतलब ये लास्ट स्टेप है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो जुवेनाइल कॉलोनी बन रहा है, जुवेनाइल कॉलोनी समझ रहे हैं ना, कि अब जो आपका यहाँ पर जो फेलोपोर नीचे आ चुका है, फिर से डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद से वो फेलोपोर भी बंद हो चुके हैं, मतलब एक पूरा यंग कॉलोनी बनकर तैयार हो गई है। तो अब ये क्या करेगी, जुवेनाइल कॉलोनी ग्रो इनसाइड द पेरेंट सेल। अब पेरेंट सेल के अंदर क्या होगी, ग्रो करेगी। ईच डेवलप्स इनटू अ मिनिएचर वॉलवॉक्स कॉलोनी, मतलब ये छोटे छोटे एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी तैयार कर लेगी। व्हेन मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाएगी, द पेरेंट कॉलोनी रप्चर, जो पेरेंट मतलब जिसके अंदर ये बन रहे थे, ठीक है, तो इसको हम पेरेंट कॉलोनी बोलेंगे। और इसके अंदर आपको पता है ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो जब मैच्योरिटी होगी तो ये पेरेंट कॉलोनी रप्चर होगी और ये क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है, व्हेन मैच्योर द पेरेंट कॉलोनी रप्चर रिलीजिंग डॉटर कॉलोनीज इनटू वाटर। अब ये डॉटर कॉलोनी कहाँ चली जाएगी, वाटर में। ईच ग्रोज इनटू अ न्यू कॉलोनी, अब जितने भी हैं वो क्या करेंगे, वो एक नई कॉलोनी ग्रो कर देंगे। तो ये हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से ये पूरे जितने भी आपको मैंने प्रोसेस बताए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए मैंने 5 पार्ट में इसको पूरा मतलब 4 स्टेज में इसको मैंने पूरा समराइज भी कर दिया है और प्रॉपर नोट्स भी यहाँ पर मैंने दिया है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।